नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल के क्लासेज तकीपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको वर्णमाला में स्वरों के बारे में बताया, लेकिन आज हम आपको स्वरों का वर्गीकरण बताएंगे। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। नंबर एक, पहला नंबर डालते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मूल स्वर, और नंबर दो होता है दीर्घ स्वर। मूल स्वर को हम रस स्वर भी बोलते हैं और लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लघु स्वर। अब दीर्घ स्वर को हम क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोल सकते हैं, संधि स्वर, और इसे गुरु स्वर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुरु स्वर। अब मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसे अ, ए, उ और रे। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? अब इनको सभी को छोड़ करके आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के भी दो प्रकार के होते हैं। ये दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, दीर्घ स्वर, और नंबर दो, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी बोलते हैं। अब सजातीय स्वर क्या होता है? जो सैम जाति के स्वरों से मिलकर कोई एक स्वर का निर्माण करता है, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। सैम जाति के कैसे? जैसे मान लो, जैसे कि क्या है? अ, तो अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाता है? आ, और ई प्लस ई मिलकर क्या हो जाती है? ई, और ओ प्लस ओ मिलकर क्या हो जाता है? ऊ। तो देखो, सेम जाति के मेल से मिलकर बना है ये, तो इसलिए इन सभी को क्या बोलेंगे हम? सजातीय स्वर। अब इनको हम सजातीय स्वर में रखेंगे, आ, ई और ऊ। अब हम संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को कैसे बोलते हैं? जो अलग अलग स्वर से मिलकर किसी एक स्वर का निर्माण करता है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर देखो कैसे अलग अलग कैसे निर्माण करेंगे। जैसे अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? ए, और ए प्लस अ मिलकर क्या बनेगा? ए, और अ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा? ओ, और ओ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा? और। तो देखो, अलग अलग जाति से मिलकर बन रहा है। ये भी अलग है और ये भी अलग है। इन दोनों के मेल से क्या बना? ए। तो इनको हम फिर क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। अब देखो, हमारे उत्पत्ति के आधार पर हो गए दोनों प्रकार के। अब हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। किसके ऊपर बात करते हैं? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से करते हैं। नंबर एक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सब बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, और ये किस में आते हैं? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम तीन प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे? तीन प्रकार से। नंबर एक, बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। किसकी? ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या होता है?
ह्रस्व स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि उच्चारण का मतलब है बोलना, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, ओ और रे। अब देखो इनको बोल के देखो, जैसे अ तो सबसे कम समय लगा। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, यानी कि बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, उन स्वरों को क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। देखो दुगना समय, जैसे हम इसे बोले अ तो इसको क्या बोलेंगे? आ। इसको ई बोले तो क्या बोलेंगे? ई। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उन स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं और इनका प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने में किया जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दूर है तो उसे क्या बोलेंगे? मोहन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? तो इसलिए इनका प्रयोग प्लुत स्वर में होता है। जैसे मान लो किसी को पुकारें राधा, तो राधा, इनका चिन्ह ये होता है, ठीक है। और बात करते हैं जैसे मोहन, तो मोहन को लंबा ले जाएंगे, जैसे हम राधा के बाद लंबा ले गए राधा, तो ऐसे हम क्या करेंगे? मोहन, तो मोहन एक साथ आ जाएगा। जैसे हम बात करें ओम, तो ओम, तो ओम को लंबा ले गए तो ओम लिख दिया, ठीक है। तो इस यही होता है। और तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमारे नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करो और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।